यह वीडियो देखते वक्त एक सवाल अपने दिमाग में रखना। आपको पता है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपकी रिसर्च कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। तो आज हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपके रिसर्च को पावरफुल बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी। दोनों रिसर्च के इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आज हम दोनों को अलग अलग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका यूज करके आप अपने रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च मेथड की। रिसर्च मेथड वो टेक्निक की अप्रोच है जो हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर देने के लिए यूज करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, जिससे अगर आप सर्वे कर रहे हो या इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो यह आपके रिसर्च मेथड होंगे। अब रिसर्च मेथड बेसिकली डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का एक प्रोसेस है जो आप अपने साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपके पास में क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आप नंबर और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, या क्वालिटेटिव मेथड जिसमें आप वर्ड्स, इंटरव्यू और एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथड का एक बॉर्डर कंसेप्ट है। यह एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपने रिसर्च मेथड को चूज करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। मेथोडोलॉजी आपको यह बताती है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे और क्यों वो मेथड आपके रिसर्च के लिए सबसे सुइटेबल है। मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च का स्ट्रेटजी होता है जो आपकी ओवरऑल रिसर्च डिजाइन को गाइड करता है। इसमें आप अपने रिसर्च के गोल, स्कोप, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करते हैं। तो यह बताना है कि आप जो मेथड चूज किए हैं वो क्यों रिलेवेंट है। अब हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि दोनों का अपना रोल और इम्पोर्टेंस क्यों अलग है। तो रिसर्च मेथड स्पेसिफिक टेक्निक है, जैसे सर्वे, केस स्टडी, इंटरव्यू या एक्सपेरिमेंट। मेथोडोलॉजी का स्कोप ज़्यादा वाइड है, जिसमें आप अपने रिसर्च का डिजाइन, स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं। मेथोडोलॉजी एक थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच है, जिसमें आपने जो रिसर्च अप्रोच चूज किया है उसका रेशनल दिया जाता है। मेथड क्या है? एक प्रैक्टिकल स्टेप है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। रिसर्च मेथड का मेन गोल डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना होता है, जबकि मेथोडोलॉजी का गोल या डिफाइन करना है कि आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी रिसर्च के लिए। तो रिसर्च मेथड फोकस करता है प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स पर, जो डेटा को गैदर करने और एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मेथोडोलॉजी फोकस करता है रिसर्च डिजाइन, फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी पर, जो ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस को गाइड करते हैं। जो कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, जैसे क्वांटिटिव मेथड्स में हम बात करते हैं किसी सर्वे का या कुछ एक्सपेरिमेंट का, जहाँ से हमको कुछ डेटा मिल सके, तो उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू टेस्ट करके समझते हैं कि जो हमारा डेटा है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वहाँ से हम कुछ फिक्स रिजल्ट लेकर के आते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा जो मेथड हो सकता है वो क्वालिटेटिव मेथड हो सकता है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन को फोकस करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन में जैसे हमने इंटरव्यू कलेक्ट किया, कुछ
हमने किसी केस स्टडी कराया या डिबेट कराया तो वहाँ से हमको इस तरीके का डेटा मिला। या कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमको नीड पड़े कि हम दोनों मिक्स मेथड का यूज़ करें। कुछ जो रिसर्च का पोर्शन है हम इसको क्वांटिटेटिव मेथड से करें, कुछ जो पोर्शन है उसको क्वालिटेटिव मेथड से करें। तो ये मिक्स मेथड भी हम इसको ला सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि हमने किस तरीके से मेथड होते हैं और मेथोडोलॉजी होती है, तो हमको इसको समझने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि ये डिफरेंस समझना क्यों आपके लिए ज़रूरी है? अगर आपका रिसर्च का प्रोसेस सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है, तो आपको यह समझना होगा कि मेथड्स और मेथोडोलॉजी कैसे काम करता है। जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, तो यह डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस अप्रोच को अपनाएँगे। अगर आपको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और उनके एसोसिएट मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होगा। अगर आपको किसी फिनोमेना या ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स और उनकी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होगा। अगर आप दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको अपनी रिसर्च को और ज़्यादा डेप्थ और रिलायबल बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा अच्छा मेथड कैसे चूज़ करें या मेथोडोलॉजी कैसे चूज़ करें, तो बात करते हैं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन-सा रिसर्च मेथड और कौन-सी मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च के लिए बेस्ट है। तो अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो क्वालिटेटिव मेथड और उनकी मेथोडोलॉजी आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको स्टैटिस्टिकल एविडेंस चाहिए, तो क्वांटिटेटिव मेथड और एसोसिएट मेथोडोलॉजी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप दोनों तरह की इनसाइट चाहते हैं, तो आप मिक्स्ड मेथड अप्रोच को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हमने रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी के बीच के डिफरेंस को समझा और हर रिसर्च टॉपिक का अपना अप्रोच होता है और आपको यह समझना ज़रूरी है कि कौन सा मेथड और मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च क्वेश्चन के लिए बेस्ट होता सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना ना भूलें। मैं हमेशा यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ।